हाय फ्रेंड्स, आ चुका है दान दा दान की एपिसोड नंबर 7। 6th एपिसोड की लास्ट में हमने ये देखा कि मोमो ओकारू को कहती है चलो अब इसको मजा दिखाते हैं, और इस सीन पर ही 7th एपिसोड स्टार्ट हो जाता है। वो सिल्की नाम वाली घोस्ट कहती है तुम लोगों ने मेरी बच्ची आयरा को मुझसे छीन लिया है, वापस करो उसे। और तभी मोमो भागती है और ओकारू भी आयरा को लेकर उसके पीछे भागता है। ओकारू कहता है चारों तरफ इतना ऑब्स्ट्रकल्स है कि मैं इसको लेकर अच्छे से भाग नहीं सकता। तब मोमो कहती है ठीक है, मेरे पास एक प्लान है। और तभी वो घोस्ट सिल्की मोमो पर हमला कर देती है और वो कहती है शैतान लड़का छोड़ मेरी बच्ची को। और वो आयरा की तरफ देखकर कहती है मेरी बच्ची आयरा, तुमने मुझे माँ नहीं कहा ठीक है, पर मुझे तुम्हें खाना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम पूरी तरह से मेरी नहीं हो सकती। फिर वो आगे बढ़ने की कोशिश करती है और फिर कहती है क्या हुआ, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही हूँ। और तभी मोमो आ जाती है और उसका मजाक बनाते हुए बोलती है क्या हुआ, लगता है तुम मूव नहीं कर पा रही हो। एक्चुअली दौड़ते टाइम उस सिल्की नाम की घोस्ट की बाल चारों तरफ अटक गया था। फिर वो घोस्ट कहती है तुम लोगों को क्या लगता है ऐसे तुम लोग मुझे रोक पाओगी। फिर वो घोस्ट आगे बढ़ती है और ओकारू कहती है मोमो वो तो वापस आ रही है। फिर मोमो अपनी साइकिक पावर से उस घोस्ट के पैर को पकड़ती है और वो घोस्ट कहती है चुड़ैल लड़की, तेरी इतनी साहस, तूने मेरी पैर को पकड़ी है। फिर मोमो कहती है ओकारू अपनी घोस्ट की पावर से उसको रोको। पर ओकारू कहते हैं मैं तो उस एलियन के साथ भी ठीक से फाइट नहीं कर पाया था ना, तो इसको रोक पाऊंगा क्या। फिर मोमो अपनी साइकिक पावर से उस घोस्ट को मारती है और ओकारू भी उसको मारता है और वो घोस्ट वॉल में जाके लटक जाता है। फिर मोमो उसको कहती है ओकारू तुमने कितना अच्छे से मारा है। ओकारू कहता है मेरी तबीयत पूरी तरह से खराब हो गया। तब टार्बो ग्रानी कहती है तुमने मेरी पावर से उसको मारा तभी हरा पाए हो। तब मोमो कहती है अब इस घोस्ट का क्या करे। टार्बो ग्रैनी कहती है अब इसको छोड़ो, वो कुछ नहीं कर सकती है। वायदा पे वो गोल्डन बॉल इस लड़की के पास ही है ना। मोमो कहती है हाँ। फिर वो ओकारू को कहती है ओकारू तुम्हारे पास एक सीजर्स है क्या। ओकारू उसको कहता है नहीं मेरे पास तो नहीं है। तभी टार्बो ग्रैनी आयरा के पॉकेट से उस गोल्डन बॉल को निकालती है और फिर मोमो थोड़ा हंस के कहती है देखो ओकारू तुम्हारा बॉल्स मिल गया। फिर ओकारू कहता है हंसना मत मोमो, ये बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग है। फिर टार्बो ग्रैनी कहती है सुनो ये लड़की मर चुकी है। फिर मोमो कहती है ये नहीं हो सकता। फिर टार्बो ग्रैनी कहती है क्यों नहीं, यही तो नेचुरल है, तुम्हारे पास साइकिक पावर है और ओकारू के पास घोस्ट की पावर है, तभी तो तुम लोग बच पाए हो, नहीं तो एक घोस्ट के अंदर जाके कोई ह्यूमन बच सकता है क्या। फिर मोमो कहती है ओकारू क्या तुम सीपीआर कर सकते हो। ओकारू कहता है मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। फिर मोमो कहती है तुम करने की कोशिश करो और मैं अपनी साइकिक पावर से कार्डियक मसाज करने की कोशिश करती हूँ। फिर मोमो कहती है जल्दी करो ओकारू। और तभी टार्बो ग्रैनी बोलती है अब इसका ये सब करके कुछ नहीं हो सकता, इसको छोड़ दो। फिर मोमो कहती है तुम चुप हो जाओ और जाओ यहाँ से। फिर मोमो टार्बो ग्रैनी को एम्बुलेंस को बुलाने के लिए बोलती है और तभी वो घोस्ट धीरे धीरे आने लगती है और वो घोस्ट कहती है तुम लोग ऐसे आयरा को नहीं बचा पाओगी। मोमो कहती है तुम फिर से आ गई हो इसको खाने के लिए। ओकारू कहता है मोमो तुम इसको संभालो, मैं आयरा को देखता हूँ। तभी वो घोस्ट कहती है ऐसे आयरा जिंदा नहीं होगी, एक काम करो मेरी ऑरा को आयरा की बॉडी में ट्रांसफर कर दो, तभी वो जिंदा हो सकती है। फिर मोमो कहती है मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं करती। तभी वो घोस्ट अपनी मुंह तोड़ देती है और कहती है अब मैं चाह के भी कोई इंसान को नहीं खा सकती। तभी टार्बो ग्रैनी कहती है ये घोस्ट सही कह रही है, एक्चुअली ये ऑरा जो है वो बैटरी की तरह होती है और जिसके कारण अगर ये आयरा की बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हो तो आयरा बच सकती है। फिर मोमो कहती है मैं तुम्हारी ऑरा को कैसे इसके बॉडी में ट्रांसफर करूं। तभी वो घोस्ट कहती है तुम अपनी साइकिक पावर से ये कर सकती हो।
और फिर मोमो आयरा के अंदर उस घोस्ट की ऑरा को ट्रांसफर करती है और यहाँ पर हमें उस घोस्ट की स्टोरी पता चलती है। एक्चुअली वो अपनी बेटी के साथ रहती थी, वो उसके साथ खेलती थी, उसको खिलाती थी, उसके बर्थडे पर नए कपड़े लाती थी और फिर ऐसे ही वो अपनी बेटी के साथ एक बहुत ही प्यारी लाइफ बिताया करती थी। पर एक दिन अचानक से कुछ लोग आया और उसकी बेटी को ले जाने की कोशिश की और उसके रोकने पर उस लोगों ने उसको बहुत मारा। फिर भी वो बहुत कोशिश की थी पर वो नहीं बचा पाई थी। उसके बाद वो रास्ते पर घूमती थी और उसको याद भी नहीं थी कि उसके साथ क्या हुआ, पर उसको ये लगती थी कि उसने शायद अपनी बहुत ही एक क्लोज पर्सन को खो दिया। और तभी पीछे से आके आयरा उसको मम्मी कह के पुकारी थी और फिर आयरा के पापा आ जाते हैं और आयरा को कहते हैं, आयरा तुम्हें कितनी बार कहा है ऐसे अकेला मत जाया करो। फिर वो आयरा को लेकर चले जाते हैं पर उस घोस्ट को लगती है कि आयरा ही उसकी बेटी है। और यहाँ पर हमें आयरा की भी स्टोरी पता चलती है कि आयरा की मॉम की डेथ हो गई थी जब वो बहुत छोटी थी और आयरा के पापा ने तब उसको कहा था कि आयरा अब तुम्हें स्ट्रांग होना पड़ेगा और मम्मा अब हमसे बहुत दूर चला गया है। तुम अगर बड़े होके एक अच्छे इंसान बनोगी ना तो मम्मा दूर से तुम्हें देखकर बहुत ज़्यादा प्राउड फील करेगी। ये सब सुनने के बाद मोमो इमोशनल होके वहाँ बैठ जाती है। तब ओकारू उसे कहता है, अब आयरा भी जिंदा हो गई, तुम कहो तो मैं इस घोस्ट को मारूं? तभी मोमो कहती है, नहीं ऐसा मत करो। फिर वो मॉन्स्टर कहती है, मैं अपनी इमोशन पर कंट्रोल नहीं कर पाई थी और इसीलिए मैं मॉन्स्टर बन गई थी। पर मैंने हमेशा कोशिश की कि आयरा को प्रोटेक्ट कर पाऊँ ताकि उसको कोई भी हार्म ना पहुंचा पाए और ऐसे ही अब मैं खत्म हो जाऊंगी। वो घोस्ट टूटने लगती है और तभी मोमो टार्बो ग्रैनी को कहती है, अब तो ये टूट रही है, हम क्या करें? फिर टार्बो ग्रैनी कहती है, इसके पास अब इसका ऑरा नहीं है, इसके लिए इसका कुछ भी नहीं कर सकते हैं हम। अब ये एग्जिस्ट नहीं करेगी और अब इसको कोई याद भी नहीं रखेगा। जो मर गया है वो भी नहीं और जो जिंदा है वो भी नहीं। और तभी वो घोस्ट अपनी बेटी को सोचकर कहती है, शायद मैं तुम्हारे साथ थोड़ा और ज्यादा वक्त बिताया होता और शायद तुम मेरी बेटी ना होती, तब तो तुम्हारे साथ ये सब कुछ भी नहीं हुआ होता। आई एम सॉरी बेटा। और तभी आयरा जाके उस घोस्ट को पकड़ती है और कहती है, आई लव यू मम्मा, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी। और हम देखते हैं ऐसे ही वो घोस्ट पूरी तरह से खत्म हो जाती है और यहाँ पर ही 7th एपिसोड का एंड हो जाता है।